झेलम नदी निकलती है, झेलम नदी सिंधु के साइड नदी है सिंधु नदी की, तो इसीलिए ये झील इम्पोर्टेंट है। और जो ये राक्षस झील है, राक्षस झील या मानसरोवर झील, यहाँ से एक नदी निकलती है सतलज नदी। तो राक्षस झील और मानसरोवर झील से सतलज नदी निकलती है जो हिमाचल से होते हुए फिर आगे सिंधु की साइड नदी बन जाती है। उसके बाद हम कुछ और झील देखते हैं पंजाब वाले क्षेत्र में। यहाँ पे ये तो ये प्राकृतिक झील है, ये कृत्रिम झील है, दूसरी झील है कृत्रिम झील है, जैसे गोविंद सागर झील है, ये सतलज नदी के द्वारा बनाई गई है। सतलज नदी का जो पानी है उससे बनाई गई है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये। तो इसी जो यहाँ पे भाखड़ा नगर बांध की है, भारत का सबसे बड़ा बांध जो है भाखड़ा नगर बांध इसी क्षेत्र में स्थित है। कोक जलाशय पंजाब में स्थित है, तो कोक जलाशय व्यास नदी में बना हुआ है। तो नदी की आप पूछ ली जाती है कभी कभी, कोक जलाशय कौन सी नदी पर है, तो व्यास नदी की के जो पानी के द्वारा बनाई गई झील है। फिर जब व्यास और सतलज आपस में मिल जाती है तो यहाँ पे हरिके बैराज बनता है। हरिके बैराज इन दोनों के मिलन में पंजाब में स्थित है, पंजाब में ये बनता है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे साइड में जाते हैं राजस्थान वाले क्षेत्र में, तो राजस्थान में डीडवाना झील, सांबर झील भारत की सबसे ज्यादा लंबी झील है, सबसे ज्यादा इसमें सॉल्ट पाया जाता है भारत में। पुष्कर झील भी यहाँ पर स्थित है, फेमस उदयपुर में स्थित है। यहाँ पे यहाँ पे पशुओं का मेला वगैरह लगता है। देवर झील होगी, पंचपर्दा मिट्टी झील, ये सारी राजस्थान वाले क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद हम करते हैं कुछ चंडीगढ़ वाले क्षेत्र में। यहाँ पे सुखना झील है, तो ये गार्ड या सिल्क की समस्या से ग्रसित थी, बाद में इसको सही कर दिया गया है। वर्कल झील ये फरीदाबाद में स्थित है, वर्कल झील में सूरजकुंड मेला लगता है, इसलिए फेमस है। तो ये अरावली श्रेणी पर स्थित है, क्योंकि जो हमने पीछे वो पढ़ा था पर्वत श्रेणी के बारे में कि सबसे पहले काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर आता है, कैलाश श्रेणी, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय, लंबू हिमालय, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अरावली, फिर शिवालिक। तो ये शिवालिक श्रेणी में स्थित है सुखना झील। और जो वर्कल झील है अरावली श्रेणी में स्थित है। देवताल उत्तराखंड में, उत्तराखंड में से तो बहुत सारी झीलें हैं, नैनीताल है, भीमताल है, उधर से सहस्त्रताल है, टेहरी में, तो बहुत सारी झीलें हैं। लेकिन देवताल के बारे में हमें पढ़ना है, ग्रेट हिमालय में स्थित है। तो ये ज़्यादा झीलें, फिर उसमें जब स्टेट की उसमें पढ़ते तो तब ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। चलो इसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में काफ़ी सारी झीलें, यहाँ पे लोनार झील है, ये भारत की सबसे गहरी झील है, गहराई की सबसे गहरी झील लोनार झील की है। खारगोजा झील भी यहाँ पे स्थित है, उलन झील है, तंखा, आंध्रा, मुंशी, भटकर, ये सारी झीलें महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में स्थित है। महाराष्ट्र में नीचे को जाते हैं तो केरल वाले क्षेत्र में वेम्बनाड झील है, जहाँ पे वेलिंगटन द्वीप है, तो यहाँ पे और अष्टमुखी झील ये भी केरल में स्थित है। तो आपको राज्य याद करना है, बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, सिर्फ राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम पूर्वी घाट पे देखते हैं। पूर्वी घाट पे जैसे श्रीहरिकोटा द्वीप है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये इसरो का वो यहाँ से सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर भी है। उसके बाद केलोरू झील जो है, ये केलोरू झील ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये कृष्णा और गोदावरी उसके बीच में बनी हुई झील है। चिल्का झील ये उड़ीसा में स्थित है, तो ये चिल्का झील को सबसे पहले रामसर साइट में शामिल किया गया था, यूनेस्को साइट में भी ये शामिल है। तो चिल्का झील के पास में दो द्वीप हैं, शॉर्ट्स और न्यूमोन द्वीप, जहाँ से डीआरडीओ के द्वारा मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। नालावाला द्वीप के पास में, यहाँ नालावाला द्वीप के पास में स्थित है, जिसका नाम चेंज कर दिया और कलाम द्वीप कर दिया गया, क्योंकि कलाम द्वीप में बहुत सारी मिसाइलें तो वो की थी, इसलिए कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। हुसैन सागर ये तेलंगाना में स्थित है। हुसैन सागर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव, उनकी समाधि भी है यहाँ पर, मतलब उनका वो है यहाँ पर। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश उसमें है, आंध्र प्रदेश में स्थित है पुलिकट झील। इसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट की झीलें के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में चंदुपी झील है, गुवाहाटी असम वाले राज्य में स्थित है, तो आपको राज्य याद करना है, उससे ज़्यादा नहीं। और नोकरेक झील जो है गारो पहाड़ी में स्थित है, मेघालय में, तो ये बायोडायवर्सिटी के लिए जानी जाती है नोकरेक झील। वाट झील भी खासी पहाड़ी में स्थित है, ये भी मेघालय में स्थित है, ये भी बायोडायवर्सिटी के लिए जानी जाती है। दाम्बू झील त्रिपुरा में स्थित है, त्रिपुरा में दाम्बू झील है, तो ये बाबा गेरिया का पूजा मेला वगैरह यहाँ पे लगता है। इसके बाद इधर साइड की झीलें देखते हैं, तो केवल लामझाओ द्वीप है यहाँ पे, इसी में एक झील है लोकटक झील। तो लोकटक झील जो है ये एक द्वीप है, द्वीप के ऊपर झील बनी हुई है।
वांगता जलप्रपात और तामिल झील ये मिजोरम वाले राज्य में स्थित है। तो हम भारत की सबसे बड़ी लवणी झील की बात करते हैं तो सांबर झील है, मतलब सबसे ज्यादा जो सॉल्ट पाया जाता है सांबर झील है यहाँ पर राजस्थान में, हमने पढ़ रखी थी। दुनिया की अगर बात करें सबसे ज्यादा लवणी झील है वो वान झील है, तो वान झील सबसे ज्यादा लवणी है जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी लैंगूर झील जो है चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है, मतलब लैंगूर का मतलब है कंटिन्यूटी वाली झील, और दुनिया की लैक्पटोस है। भारत की सबसे बड़ी प्लेटर झील की बात करते हैं तो लोनार झील है, दुनिया की टोबा झील है। तो ये 0 क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर दैट, लाइक एंड सब्सक्राइब।